SIC आपके बिटकॉइन व्यवसाय के लिए आ रहा है। सुनिश्चित करें कि आप अपने सभी बिटकॉइन व्यापार वह सब कुछ जो आप बिटकॉइन में करते हैं बंद कर दें और केवल US डॉलर का उपयोग करें। सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, आप जहां भी हों। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम दाविंची जेरेमी है। मैं यहाँ दुबई में हूँ। हम क्रिप्टो समाचारों के बारे में बात करने जा रहे हैं और कर भी रहे हैं। शो के अंत में कुछ टीए, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप अंत तक बने रहें क्योंकि हम आपको दिखाएंगे कि बाजार में क्या चल रहा है। और हाँ, यदि आप ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं तो आप okexon.davincij15.com या bybit.davincij15.com पर ऐसा कर सकते हैं जो नीचे विवरण में है। ठीक है, चलिए पहली कहानी से शुरू करते हैं जो कि विजडम ट्री बिटकॉइन ETF के संरक्षक के रूप में कॉइनबेस को जोड़ता है। याद है मैंने क्या कहा था? कॉइनबेस इस बारे में बात करने जैसा था कि ETF कितना बढ़िया है क्योंकि वे उन सभी बिटकॉइन को इकट्ठा करने वाले हैं। हाँ, उन्हें उनकी जरूरत है क्योंकि अरे बहुत सारे बिटकॉइन जो वे कहते हैं कि उनके पास हैं, शायद उनके पास नहीं है। कौन जानता है? ये कानूनी है, कोई धोखाधड़ी नहीं कर रहा है ना? लेकिन है, तुम्हें पता है क्या? यदि आप कॉइनबेस के साथ रहते हैं तो हो सकता है कि आपके पास आपका बिटकॉइन ना हो। तो बस इसे ध्यान में रखें। जब आप कॉइनबेस से बिटकॉइन खरीदते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप इसे हटा दें, है ना? और यदि आप इसे नहीं हटा सकते हैं तो हो सकता है कि आप इसे बेच दें और किसी अन्य एक्सचेंज में चले जाएं, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है? ठीक है, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन एक्सचेंज टोकन FTT 2 सप्ताह में 200% की वृद्धि दिवालियेपन को दूर करता है और बैंकमैन को धोखाधड़ी की सजा से मुक्ति मिलती है। ठीक है, तो लेकिन जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे लगा ठीक है, हम नहीं हैं, आपको इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। FTT टोकन आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा FTX एस्टेट और केंद्रीकृत एक्सचेंज के हाथों में है, जबकि 29,21 FTT धारक हैं। 29,21 FTT धारक, हाँ, शीर्ष 100 आश्चर्यजनक रूप से एंटी 8% पर नियंत्रण रखते हैं। तो हाँ, वे वो नहीं हैं, उनमें शीर्ष 100 वे इसका व्यापार नहीं कर रहे हैं। वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि कोई तरलता नहीं है ना? तो यहाँ मूल्य कार्रवाई सिर्फ लोगों के बीच है, दूसरे मुझे नहीं पता क्योंकि ये दूसरे की तरह है। 29,000 लोग क्या हैं? हाँ, मत करो, उसमें मत पड़ो, मत करो, मत समझो, इसे घुमाओ मत। आप अपना पैसा खोने जा रहे हैं। ठीक है। रिपल वकील ने गैरी गैंसलर के भाषण की तथ्य जांच का आग्रह किया। NSIC की कार्रवाई संदेहास्पद मानी जा रही है। हाँ, SIC छायादार। चलो भी, आप ऐसा क्यों सोचेंगे कि उनके बाद आप जानते हैं बर्नी मैडॉफ के दीर्घकालिक कार्यकाल का पता लगाना? पॉन्जी योजना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। उन्हें कई बार, लगभग 50 बार बताया गया कि वह पोंची स्कीम चला रहे थे। उन्होंने इस पर गौर किया। वे थे क्योंकि उनके पास लोगों के व्यापार को देखने की क्षमता थी और उन्होंने देखा कि वहां व्यापार था। लेकिन रुकिए, वह कोई व्यापार नहीं कर रहा था। हाँ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बाप रे! 16 नवंबर को सेक्रेटरी चेयर गैरी गैंसलर ने 2023 सिक्योरिटीज एनफोर्समेंट फोरम में भाषण देते हुए उनका वीडियो साझा किया। भाषण में उन्होंने प्रथम अध्यक्ष सेकंड चेयर जोसेफ कैनेडी के शब्दों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सरकारी एजेंसी को ईमानदार व्यवसायों का भागीदार और बेईमानी का अभियोजक होना चाहिए। हाँ, शायद तब यह सच था। प्रणाली, लेकिन मुझे कहना होगा, ठीक है, मैंने हूं, हम ईमानदार व्यवसाय के अभियोजक नहीं हैं और न ही कुटिलता के रक्षक हैं। हम ईमानदार व्यवसायों के भागीदार हैं और बेईमानी पर मुकदमा चलाते हैं। हम न्याय नहीं करेंगे, पूर्वाग्रह नहीं रखेंगे, लेकिन हम जांच करेंगे। ठीक है, जो कुछ भी।
जो कुछ भी निकला वह आप जो करते हैं उसका एक प्रमुख उदाहरण है। बिल्कुल, इसीलिए इसे घुमा फिराकर भी मत देखिए। ठीक है, हम यह भी जानते हैं कि चॉक पॉइंट 2.9 नामक एक दस्तावेज है जिसका आप अक्षरशः पालन कर रहे हैं, जो मौजूद सभी क्रिप्टो व्यवसायों को काट देना है। ठीक है, इसलिए वहां मत जाएं। सही, आप बिल्कुल वैसे ही हैं। 05-26 कैनेडी ने जो सोचा था उसके विपरीत होगा। आप बेईमानों का समर्थन करते हैं और बेईमान लोगों ईमानदार व्यवसायों पर मुकदमा चलाते हैं, और इसीलिए यह सब कुछ है। ठीक है, गैरी गेस्टर ने क्रिप्टो का पूर्व निर्णय किया है और बिना जांच के अन्य के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। हाँ, 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 यही तो सच है। ये आदमी कह रहा है कि एसआईसी अदालत में हार रहा है, न्यायाधीशों द्वारा इसकी आलोचना की जा रही है। हाँ, संदिग्ध व्यवहार के लिए। हाँ, सरकारी आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा फटकार लगाई जा रही है। हाँ, एक अपराधी से मुलाकात की जानकारी छिपाना, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चिड़चिड़ा होना। जेंसलर ने स्वीकार किया कि कोई गलती नहीं है। सह जेसप का अपमान हो गया है। हाँ, सत्य को संभाल नहीं सकते। हाँ, कर्नल जेसप, वास्तव में हम इसी बारे में बात कर रहे थे। वैसे भी, अरे वाह, इस तरह से ये है। आइए आज के लिए टीए जारी रखें। यदि आप इसका व्यापार करना चाहते हैं तो आप इसे OKEx-15.com या bybit-15.com पर व्यापार कर सकते हैं। लिंक नीचे विवरण में है। आइए यहां देखें। ठीक है, ठीक है, आप जानते हैं बिटकॉइन एथीरियम की तरह दिखने लगा है। ठीक है, हर दिन अधिक से अधिक, है ना। हम इसकी तलाश कर रहे हैं। उम्मीद है कि यह इस क्षेत्र से बाहर निकलेगा, और ऐसा नहीं हुआ तो अब हम वह बना रहे हैं जिसे निम्न ऊंचाई कहा जाता है। ओह लड़का, ये कोई सकारात्मक संकेत नहीं है। उम्मीद है कि हम इस चीज को देख सकेंगे। आप जानते हैं, मैं नहीं जानता, यहां इस चलन को नहीं तोड़ना चाहिए, और फिर हम कर सकते हैं। फिर हम कह सकते हैं हाँ, इसलिए हम इस प्रवृत्ति को, इस ऊपर की ओर जाने वाली प्रवृत्ति को तोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते। वह महान होगा। यदि नहीं तो यह खेल खत्म हो गया है। आप इसे संक्षेप में एफ में काफी हद तक समझ सकते हैं। हम इथीरियम को देखते हुए इस प्रवृत्ति रेखा को तोड़ते हैं। इथीरियम काफी हद तक एक ही चीज है। हम इसे पहले ही तोड़ चुके हैं। यह प्रमुख प्रवृत्ति रेखा है। यह इसे पुनः स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन नहीं, यह भी विफल हो रहा है। आप देख सकते हैं कि हम संभवतः उसे दोबारा देख सकते हैं। हम बहुत कुछ बना रहे हैं। निचली ऊंचाई, और यह वास्तव में अल्पकालिक मूल्य कार्रवाई के लिए एक बहुत बुरी चीज बन जाती है। इसलिए हम 1700 ईश क्षेत्र के निचले स्तर तक भारी गिरावट को समाप्त कर सकते हैं। तो बिटकॉइन एक बार फिर जहां हम टूट सकते हैं वह 21 से 3000 है। यहां हमारे विफल होने के बाद, इसलिए सुनिश्चित करें कि यदि आप इसे छोटा करने जा रहे हैं या आप जानते हैं तो आप अपने शॉर्ट्स डाल दें। यदि आप यहां कुछ बिटकॉइन बेचना चाहते हैं क्योंकि आपने कुछ खरीदे हैं, तो मैं आपको ऐसा करने की सलाह नहीं देता। मुझे लगता है आपको रुकना चाहिए लंबी अवधि के लिए, लेकिन यदि आप चाहते हैं तो यह हमेशा एक विकल्प है। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपने आज के एपिसोड का आनंद लिया, और हम कल आप लोगों से मिलेंगे। प्रोत्साहित करना।